कि हम जो वासनाओं की तरफ भाग रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, उन वासनाओं को निकाला जा सकता है, निकला जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा, ना कि तन के आडंबर के द्वारा। आज भारत में देखिए, बलात्कार करने वाले क्या कौन से धर्म के हैं? बलात्कार जिनके साथ हो रहा है वो कौन से धर्म के हैं? जो कत्ल कर रहे हैं वो कौन से धर्म के हैं? जो कत्ल इनका हो रहा है वो कौन से धर्म के हैं? सभी हिंदू धर्म के हैं, सभी सनातन के हैं। लेकिन तुम दिखाओगे तब जब कोई ऐसी चीज होगी कि मनुष्य नकारात्मक विचार करे। अरे गौ सकारात्मक विचार, गौ का क्या कहा गया? गौ जैसा सीधा। उस मां को भी तुमने क्या कर दिया? उस मां का भी तुमने तुष्टिकरण की मत करो इस प्रकार का। उस गौ की तत्व को समझो, उसकी शक्ति को समझो। यानी सब कुछ देने वाला वो है संत, वो है महात्मा, वो है योगी। तुम्हारा धर्म है देना देना देना, तुम्हारा धर्म लेना नहीं कि दान पेटियां खोल डाली, मंदिरों के विस्तार कर मारे। अरे शक्ति तुम में है या उस क्षेत्र में है तो इतने विस्तार क्यों बड़े बड़े तुम्हें बनाना? क्या तुम इन आंखों की इंद्रियों के द्वारा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस वस्त्र का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। महत्व है उस ऊर्जा शक्ति का, उस अंदर की शक्ति का जो तुम्हें मिलेंगे। आओ तुम लोग जितने आडंबरी हो, तुम सबसे कहता हूं कि तुम आओ 16, 17, 18 को रुद्र पांडा हनुमान में, उस विद्युत क्षेत्र में, और स्वयं चेक करो, स्वयं वहां बैठो उस स्थान पर। आओ तुम पलाजर में, और यदि तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं नहीं तो तुम दिखाओ वहां पे शक्तियां। तुम्हें सिर्फ एक शक्तियां नहीं, वहां तुम्हें कई ऐसे साधु संत महात्मा मिलेंगे जिसके लिए तुम कहते हो कि अलौकिक शक्तियां, लेकिन वो दिखावे के नहीं है। वो वहां आ रहे हैं, तुम देख सकते हो उनके द्वारा कि उनके पास क्या क्या शक्तियां भरी हैं। शक्तियां दिखाने के लिए दरबार लगाए जाते हैं। कभी आप लोग इंसान की दृष्टि से देखो और सोचो, गुलामी से बाहर आओ। क्या साधु संत महात्मा योगी ध्यानी दरबार लगाते हैं? दरबार राजाओं का काम नहीं, हम दरबार लगाने वाले ही क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं। हम ज्ञान की ओर क्यों बढ़े, ब्राह्मण तत्व की ओर वो क्यों बढ़े? क्योंकि वो तत्व है, वो ज्ञान है, ब्राह्मण तत्व। उसको जानो, उसको पहचानो। उस ब्राह्मण तत्व को क्या तुम समझते हो? उसकी ऊर्जा शक्ति वो आंख कान नाक वाला नहीं है ब्राह्मण तत्व। वो आंख कान नाक वाला तो ब्राह्मण के तत्व रावण के पास भी था, लेकिन उसने भीतर का जो तत्व जगाया, जिसके द्वारा उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी, जिसके द्वारा वो शिव तत्व को पहचाना, उसके लिए उसने साधना की, उसने कष्ट पाया। हठ योग का अर्थ क्या है? हठ योग, तुम जो भी शक्ति करो तो भी जोड़ो, वो हठ की तरह तुम लग जाओ कि ये मैं प्राप्ति करूंगा। तुम क्यों भागते हो किसी के दरबार में भीख मांगने के लिए? तुम स्वयं वहां पे लगो। तुम्हें स्वयं क्या, तुम्हारे ईश्वर, तुम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते हो। तुम्हें स्वयं के इस तरफ, ईश्वर की तरफ जाना पड़ेगा। तुम स्वयं ईश्वर के पास जाओगे। अगर मैं कहता हूं मैं पहुंचा दूंगा तुम्हें, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं सिर्फ माध्यम बन सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखला सकता हूं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा नहीं सकता। तुम्हें पहुंचना स्वयं होगा, क्योंकि तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को मैं वहां नहीं ले जाऊंगा, तुम्हारी आत्मा स्वयं वहां जाएगी। ये शरीर किसी काम का नहीं। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, सनातन ये शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा को जब तक तुम नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम सनातन को नहीं समझ पाओगे। आओ, मैं बार बार कहता हूं, भारत के सभी संत महात्माओं को, सभी ज्ञानी ध्यानियों को, आप लोग आइए और देखिए शक्तियों का प्रमाण। वो शिव को देखिए, ये वो स्थान है जहां ने पर पांडवों ने यहां ध्यान किया। यहां वो झरने हैं पुराने जहां उनका स्नान था। यहां वो गुफाएं हैं। यहां सब प्रकृति के, कुछ भी यहां बनाने का स्थान की आवश्यकता नहीं, ना कुछ बनाने की। यहां सब प्रकृति ने दिया है, सब कुछ प्रकृति देती है। अगर तुम्हें ईश्वर तत्व को पहुंचाना है, ईश्वर तत्व तक पहुंचना है, उस शून्य तक पहुंचना है, तो तुम्हें सबसे पहले उस तत्व को भीतर से जानना पड़ेगा। जिस दिन तुम उसे भीतर से जान जाओगे, तब तुम ईश्वर को समझोगे।
जितने भी मंदिर में तुम मूर्तियां देखते हो वो क्या है, वो ऊर्जा स्थान इसलिए बनाए गए ताकि तो उनके द्वारा तुम उस तक पहुंचो, उसमें तुम्हारा दिमाग जाए, ध्यान जाए और आंख बंद करके तुम उस तत्व तक पहुंच जाओ। सभी भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र जितनी भी शक्तियां हैं, मैं कहता तुम्हें किसी के पास जाने की नहीं आवश्यकता। तुम आओ उस कार्यक्रम में, संगोष्ठी में, तुम अपना भूत प्रेत सब यहाँ से समाप्त करो। उस स्थान तुम्हारे आने से, उस शून्य विद्युत क्षेत्र में आने से देखना, कोई सा भी भूत, कोई सा भी प्रेत, कोई सी भी तंत्र मंत्र यंत्र शक्ति अपने आप स्वयं आके वहां भस्म हो जाएगी। यह है वो शून्य विद्युत क्षेत्र। और मैं सभी मीडिया वालों से कहता हूं, जितने भी मीडिया वाले दिखा सकते हो, आओ और स्वयं अपनी आंखों से देखो कि वहां पे आते तुम्हारा कैसा भी भूत हो, कैसा भी पिशाच हो, वो अगर वहां की उस क्षेत्र पर रुक सके सेकंड के लिए भी, उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएगा, उसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है। और मस्तिष्क में जो उसके भरा हुआ है भूत प्रेत तंत्र मंत्र, वो शून्यता की जगह क्या हो रहा है, वो 70 80 90, उसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखो, उसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझो कि अगर वो होता क्या है, भूत प्रेत क्या होता है, पिशाच क्या होता है। जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक वो खत्म नहीं कर पाओगे। तुम जो इस प्रकार से निकाल रहे होते हो वो तो छड़क आता है, छड़क जा रहा है, तुम उसे सही नहीं कर रहे हो, उसके भूतों को तुम और बढ़ा रहे हो, उसकी मानसिक स्थिति को और पागल बना रहे हो। इसीलिए मेरे को रुद्र पांडा हनुमान ये गुप्त चीजें होती हैं, ये गुप्त रखना चाहता था, गुप्त रखा। इस विद्या को, धनु स्तंभन विद्या को गुप्त रखना चाहता था, गुप्त रखा। लेकिन इस आडंबर की परिकाष्ठा जो इस प्रकार से फैल गई कि वास्तविक साधु संत अब दिखना ही खत्म हो गए, अब दिख ही नहीं पा रहे। और ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे भीम कुंड के संत को आत्महत्या तक करनी पड़ी आरोप लगाने के कारण। संतों पे ऐसे आरोप, और कोई भी संत समुदाय का इतने बड़े बड़े बैठे हैं, इतने बड़े बड़े महारथी, भीम कुंड पूरे विश्व में विख्यात है, सिर्फ भारत में नहीं। किसी ने भी उस चीज को दिखाया, किस नेशनल मीडिया ने उसे बड़ी शब्दों में दिखाया कि एक सनातन के संत का इस प्रकार से आत्महत्या करी उन्होंने, और सिर्फ किस कारण की एक महिला ने, एक लड़की में ने उस पर आरोप लगाया। कब जागेगा सनातनी साधु संत, कब तक हम भीतर तक से नहीं जागे। इसीलिए ये धर्म संगोष्ठी होना है। आप आइए सभी साधु संत महात्मा, आप सबके विचार की आवश्यकता है, आप सबकी आवश्यकता है। आप यहाँ पर आके धनु स्तंभन विद्या को जानिए और पूरे संसार में जाकर अपने अपने स्थान पर लोगों के भूत प्रेत तंत्र मंत्र को हटाइए, उस विद्युत ऊर्जा को जानिए जो धनु वहाँ पे बैठी हुई है, शून्य विद्युत क्षेत्र, उस हनुमान क्षेत्र में, जिसके द्वारा आप अपने मोबाइल से स्वयं चेक कर पाएंगे। उस ऊर्जा को आप बैठने के बाद स्वयं समझ पाएंगे, वो ऊर्जा शक्ति किस प्रकार से शरीर के भीतर प्रवेश करती है, वो किस प्रकार से आपको शून्यता में लाती है, किस प्रकार से आपको समाधिस्थ ले जाती है, और किस प्रकार से आप ईश्वर तत्व तक पहुंच जाते हैं। फिर आपको इन आडम्बरियों की आवश्यकता नहीं होती, सुनने की नहीं आवश्यकता है, इनके सामने बोलने की। आपके अंदर स्वयं ऊर्जा होगी कि आपकी अग्नि से मेरा उद्देश्य है, घर घर दीप जला दूंगा उन वास्तविक ऋषि मुनि साधु सन्यासियों के हृदय में, उस तत्व के द्वारा, उस शून्य विद्युत क्षेत्र के द्वारा, ताकि इतनी दीप की इतने दीप जलेंगे कि वो इतनी अधिक अग्नि हो जाएगी जिसके द्वारा इन आडंबरीय लोक का अपने आप ही जलकर भस्म होना ही पड़ेगा।